जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा किस व्यक्ति को करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए? क्या पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से कुछ अलग चमत्कार मिलता है? क्या जो पीछे आपको स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, क्या इन स्वरूपों की पूजा से अलग है कोई पंचमुखी स्वरूप जिनकी पूजा करने से आपको अलग कृपा प्राप्त हो सकती है? तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी और इस वीडियो को एंड तक देखना, कोई पार्ट मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, एक ऐसा मंत्र देने वाला हूँ जो कि आने वाली 13 तारीख को जागृत हो सकता है। आने वाली 13 तारीख को जागृत हो सकता है। अगर उस मंत्र को आप उठा लेते हो तो आपका जीवन का भविष्य भी बदल सकता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलो, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए, वैसे तो परमात्मा की पूजा करने से ऊर्जा, शक्ति सब कुछ मिलता है, लेकिन अगर जिंदगी से आप हार चुके हो, अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ता है, कई जगह आपने जाकर देख लिया लेकिन आपके जीवन में आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, हर बार आप गिर रहे हो, तो मान लीजिए जो मैं आपको आज ये पाठ बता रहा हूँ, ये पूजा बता रहा हूँ, या जो नियम से बता रहा हूँ, उस नियम से अगर आप हनुमान जी के पंचमुखी रूप को जागृत कर लेते हो तो यकीन मानिए आपके ऊपर हनुमान जी की अपरंपार कृपा आपको प्राप्त होगी। पंचमुखी जो स्वरूप है हनुमान जी का, वो उग्र रूप है, क्रोधित वश रूप है। जब ये रूप बाबा ने कब धारण किया था? जब अहि रावण जैसा मायावी भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया था और उनकी बलि देने का प्रण कर रहा था, और उसी समय हनुमान जी धरती को चीर कर सीधा पाताल लोक पहुंच गए थे। पाताल लोक में जब उन्होंने बहुत सारे जो कि राक्षसों का विध्वंस वहां पर हुआ उनके साथ, और मायावी वहां पर वो इतना मायावी था, उसने हर प्रकार की माया जो है वहां पर रचने की कोशिश करी, उस माया की रचने की कोशिश करी भगवान राम को मारने के लिए। लेकिन कहते कि जहां बजरंग बली होते हैं वहां कोई भी माया काम नहीं करती है। हनुमान जी ऐसी शक्ति है जो माया का भक्षण करने वाले हैं। वहां पर हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। मां दुर्गा के आशीर्वाद से उस रूप को, उसके जो प्राण थे पंच दीपकों में थे, एक साथ उन दीपकों को बुझाने से उस मायावी की जो है मृत्यु हो सकती थी। जब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण कर कर उन पांचों दीपकों को एक साथ बुझाया, तब जाकर वो मायावी मरने में आया। तो हनुमान जी हर प्रकार की माया का भक्षण कर लेते हैं। आप आने वाली 13 तारीख को, जो कि बड़ा मंगलवार माना जाता है, अगर इस मंगलवार के दिन आप ये कार्य कर लेते हो तो यकीन मानिए आपके जीवन में घटने वाली, जो अगर कोई व्यक्ति घटना करने की कोशिश करता है या कोई गंदी क्रिया करने की कोशिश करता है या आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, आज के समय की जो लड़ाई है ना, वो हाथा और पाई की नहीं रही है। आज के समय की लड़ाई जो है फूका फाकी की है। लोग किसी का भी क्रिया करने की कोशिश करते हैं, किसी को गिरने के लिए गलत प्रकार की क्रिया करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय को देखते हुए आप हनुमान जी, पहले क्या था, आप इस स्वरूप की पूजा करते थे। इस स्वरूप की पूजा तो सदैव करनी है। इस पूजा की ये तो ये उपकारी पूजा है, ये कल्याणमय पूजा है। और लेकिन हनुमान जी का वो शस्त्र, जब कोई माया अपनी रचने लग जाता है ना और बार बार मानता नहीं है और आपने बहुत बार प्रयास किया है, तो हनुमान जी के उस उग्र रूप को जागृत करने का आपका पूर्ण फर्ज है। उस रूप को जागृत कर कर उस शत्रु का दमन करने का प्रयास कीजिए। अब वो क्या करना है, किस प्रकार से करना है? एक नारियल ले लीजिए, जटा वाला 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। शत्रु अगर आप जानते हो तो पान के पत्ते पर अनार की कलम से अष्टगंधक शाही से शत्रु का नाम लेकर उस नारियल में लपेट दीजिए और कलावा बांध दीजिए उसके ऊपर एक। और अगर आपके ऊपर कोई तंत्र कर रहा है या आपके परिवार के ऊपर किसी ने तंत्र किया है, तो उस व्यक्ति के शरीर जितना कलावा लेकर बांध कर आपने क्या करना है, हनुमान जी के श्री चरणों में उनका एक विग्रह लेकर, या पंचमुखी विग्रह है तो पंचमुखी विग्रह ले सकते हो, तो उनके श्री चरणों में इस नारियल को रख देना है और एक मंत्र का जाप प्रारंभ कर देना है लगातार। रुद्राक्ष की माला इस मंत्र के लिए बहुत ज्यादा कार्य करेगी। रुद्राक्ष की माला लेकर उस मंत्र को 13 तारीख से प्रारंभ कर दीजिए। मत हटो पीछे, क्योंकि ये रूप जागृत करने से ही सामने वाला व्यक्ति को समझ में आता है। जो जैसा है उसको उसी की भाषा में जवाब दे सकते हो आप। हनुमान जी के पंचमुखी रूप को जागृत करने के लिए हनुमान जी का रुद्र मंत्र आपको उठाना पड़ेगा। रुद्र मंत्र क्या है, नोट कर लीजिए। ओम हम हनुमते रुद्रात्मक काय हूं फट स्वाहा।
तो इस मंत्र का जाप जो है लगातार आपने करना है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। तो इस प्रकार से जब आप इस मंत्र का जाप करोगे, लगातार 1.25 लाख मंत्र का जाप कर दीजिए। 5 बड़े मंगलवार, ऐसे मंगलवार आ रहे हैं जो शत्रु का विध्वंस कर सकते हैं, माया का भक्षण कर सकते हैं, तंत्र की काट कर सकते हैं। हर प्रकार के कार्य को करने में जब प्रभु श्री राम की कोई बलि देने की कोशिश कर रहा था तो हनुमान जी ने बलि देने वाले का ही विध्वंस कर दिया, उसकी माया का भक्षण कर दिया। तो आपके घर का कोई नुकसान करने की कोशिश कर रहा हो, या आपके कारोबार का नुकसान करने की कोशिश कर रहा हो, या आपके परिवार को कोई खत्म करने की कोशिश कर रहा हो, या कोई मारण तंत्र कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, हनुमान जी जब वज्र के समान आपके घर के द्वारपाल बन जाएंगे ना, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। लेकिन अगर इस मंत्र का जाप आपको ब्रह्मचारी रहकर करना पड़ेगा। दूसरी बात एक और है, इस मंत्र का जाप जो है लगातार आपको जमीन पर अगर सोते हो तो यह मंत्र 101% आपके अंदर एनर्जी भर देगा। इस मंत्र का तेज बहुत है कि जब आप इस मंत्र को करने लग जाओगे आपके अंदर उग्रता उत्पन्न होने लग जाएगी, शरीर के अंदर तेज उत्पन्न हो जाने लग जाएगा। करने से पहले आपको एक कार्य और कर लेना है। क्या कार्य करना है? आपने हनुमान जी की आगे प्रार्थना करनी है और सीताराम की माला का जाप करना है। यह अनिवार्य है। जब आप माला उठाओ तब भी सीताराम की माला, जब आप माला को गौमुखी में धारण करो तब भी सीताराम की माला, और जब आप माला का अंत करते हो तब भी आपको सीताराम की माला का जाप करना है। अगर आप इस प्रकार से कार्य करते हो, ये 5 बड़े मंगलवार आपके जीवन को बदल सकते हैं। लिखकर देख लीजिए, आज तारीख नोट कर लीजिए जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये 5 बड़े मंगलवार आपके जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में आपने कुछ नहीं हासिल किया है और शत्रु दमन कर रहा है, बार बार मान नहीं रहा है, तो ये मंगलवार आपको बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है आज भारत ने पहलगांव का बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूरी के नाम से। तो ये आप याद रख लेना, जब शत्रु ना समझे तो उसको उसी की भाषा में जवाब दे दीजिए, उसी की भाषा में जवाब दे दीजिए। हनुमान जी का पंचमुखी रूप जो है बड़ा ही उग्र है और बड़ा ही क्रोधित है। ये रूप जब हनुमान जी धारण करते हैं तो शत्रु द्वारा करने के लायक बचता नहीं है, द्वारा आपके ऊपर किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं कर सकता है। आप इस मंत्र का जब जाप करोगे, हनुमान जी स्वयं आपके घर की रक्षा करेंगे, स्वयं आपके घर के द्वारपाल बनेंगे और हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप 5 दिशाओं से आपके घर की रक्षा करेंगे। और जितने भी 10 दिशाएं हमारे घर की होती हैं, आकाश पाताल सभी दिशाओं पे हनुमान जी की कृपा का वास होगा और आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ नहीं पाएगी। ये बात आज सुन लेना, क्योंकि आपने कब कार्य किया है वो समय बहुत एनर्जी से भरा हुआ है, वो समय बहुत ऊर्जावान है। तो आज ही क्या देख रहे हो, अभी से ही इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला लेकर, जल का पात्र भरकर, दीप का दान देकर, हनुमान जी का विग्रह रखकर उस समय करना प्रारंभ कर दीजिए। करने का जो समय है सुबह और शाम, ये आपके ऊपर है। 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है। जब मंत्र पूर्ण हो जाए तो 1.25 लाख का दशांश भी निकालकर हवन प्रकीर्तन कर देना, तो तभी आपका कल्याण होगा। तभी किसी मंत्र के अगर आप हवन प्रकीर्तन नहीं करते हो तो आपके अंदर क्रोध की ऊर्जा जलती रहेगी। इसलिए हवन जरूर करना है उसका दशांश निकालकर। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।